एक और वर्ष में जिसका जिक्र करना यहाँ पर मुनासिब समझूंगा चलते चलते आज, उसका हवाला फिलिपियों के नाम पौल के खत है के अंदर तीसरे बाब में 18वीं आयत है। सुने, जो फास्टिंग नहीं करते वो एक्चुअली कर क्या रहे? पौल ने उनको किसके साथ हिट किया, या किसके साथ उन्हें एफिलिएट किया, या किसके साथ उन्हें कैटेगराइज कर दिया? फिलिपियों तीसरे बाब की 18वीं, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन। कौन भला चर्च के अंदर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर ऐसे खादमीन, ऐसे मेंबर्स जो चर्च मेंबर्स तो हैं, यीशु के खून से खरीदे तो गए हैं, मगर अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। अब मसीह की सलीब के दुश्मन कोई कैसे बन सकता है? किस तरह से? आगे 19वें आयत में लिखा है, उनका अंजाम हलाकत है। चले जी, रिजल्ट भी सुन लिया। किन का? उनका खुदा पेट है। अगर आप इस वर्ष को फास्टिंग की वर्ष नहीं समझ कर पढ़ रहे तो मेरे लिए ये थोड़ी स्ट्रेंज बात होगी। मैं भी मेरे सरमन सुनते सुनते कोई कार्नैलिटी के अंदर, कोई कार्नल अप्रोच के साथ मेरी बातों को सुने और वो निग्लेक्ट कर दे। बट पीपल ऑफ गॉड बी वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट द स्पिरिचुअल मैटर्स। वो बोलता कि जिनका खुदा पेट है वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। आई मीन कंट्रोल्ड बाय फूड, ओवरवेल्म्ड बाय फूड, led by food, not led by flesh but led by food, not led by spirit but led by food. So he is saying that they are, I mean, the enemies of the cross of Jesus Christ with their characters. If the fasting is missing from your character, if the fasting is missing from your lifestyle, if your lifestyle is not a fasting lifestyle, you are a person जो के जिसका खुदा पेट है, बिकॉज यू आर कंट्रोल्ड बाय दिस अथॉरिटी, पेट की स्पिरिट से यू आर कंट्रोल्ड बाय दिस वन, दिस डायमेंशन। और आपकी एंडिंग लिखी हुई है, उनका अंजाम हलाकत है।